है बंदा सर सेलेक्ट हो जाएगा। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जो है √2 को एक को परमेय संख्या सिद्ध कर दिए थे, है ना? कैसे किया जाता है थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में गया था। आइए जो बच्चों को क्या लगा आज हमारे पास दिमाग में क्या है चले आएगा क्या आज। तो सबसे पहले आपको किताब में उदाहरण नंबर 9 लिखा हुआ है, पेज नंबर जो है ना 15 में। आइए उसी को आज हमें प्रूव करेंगे जो कि कई बार पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। सर कितना बार बाप रे बाप तो मेरे कितने लिखा वो मोटका सर ये बोर्ड परीक्षा में कई बार बना हुआ सवाल है, इसीलिए बहुत बारीकी से देखना। उदाहरण नंबर कितना है सर 9। आइए सिद्ध क्या करना है सर, सिद्ध कीजिए कि सवाल को ही सिद्ध कीजिए कि √3 एक देखो भगवान उतना अच्छा राइटिंग नहीं दिए इसलिए बस समझ जाना ऊपर में संख्या कौन बच्चा दोस्त आंसर में कैसे बनाते थे। आइए आज ज्यादा कुछ तो उत्तर नहीं समझाना। सबसे पहले जो बोलता है उसका हम लोग उल्टा काम करते हैं ना, बोलेगा ऊपर में तो मान लेंगे पर मतलब लड़का है उसको हम लड़की मान लेंगे, कभी हो सकता है √3 ऊपर एक मान लेंगे पर में और रास्ता में चलेंगे कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा हमसे हो जाएगा गलती, लास्ट में बोल देंगे मेरा थोड़ी गलती हो गया इसलिए √3 को पर में संख्या है नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ वही को पर में संख्या है, कोई दिक्कत भैया। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मानेंगे भैया, माना कि √3 कैसा संख्या है √3 एक परमेय संख्या कोई दिक्कत नहीं। अब √3 अगर परमेय है तब परमेय का परिभाषा क्या कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में या √3 को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। किसमें लिख सकते हैं p बटा क्या लिख लेंगे लेकिन हम लोग p बटा q में लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं a बटा q क्योंकि एक परमेय मतलब था आप लोग को है ना यदि p को भाग संख्या p स्क्वायर भाग लगा q में भाग लगा था बताया था ना बेसिक, तो इसलिए हम लोग p बटा q की जगह क्या लिखेंगे a बटा b लिखने के लिए कुछ भी स्वतंत्र आप ठीक है x बटा y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा ये a बटा b को अंक होता है अब ये कैसा अंक है लिख देते हैं जहां चलिए जहां a तथा b सहभाज्य का मतलब क्या होता है सहभाज्य का मतलब होता है कि संख्या का लास्ट पोजीशन आके इसको और कोई ना काट सकता है और इसका मतलब एक और भी लिखा है तो इसका ऐसे है ना यानी कि और भी आपको काटने वाला नहीं है। अब आइए सर यहाँ पे क्या किए थे याद है ग्रुप को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग क्या किए थे दोनों तरफ दोनों और वर्ग करते थे भैया। चलिए √3 है तो √3 का क्या कर रहे हैं बार मतलब स्क्वायर ना हां स्क्वायर चलिए सर उस पर भी स्क्वायर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। इधर स्क्वायर से रूट काट दिया कैसे बच गया उधर बारी बारी से दोनों पर स्क्वायर अलग अलग कर रूट वो पर स्क्वायर दे तो b पर स्क्वायर दे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जगह पर चेंज कर दो b के स्क्वायर से 3 के b स्क्वायर के ब्रैकेट कोई दिक्कत केना हम तो दिखा देबे ना तिरछा तिरछी अब होते स्टेप की बनेगा सिंपल में देखो b स्क्वायर के जगह अप्लाई देबे 3 के जगह पर a स्क्वायर उधर 6 बटा स्क्वायर तो 6 में कर b स्क्वायर के 3 के जगह पर 3 के 2 बटा कोई दिक्कत है बोलो हम फिर तो समझा दो है ना। चलिए अब अगला हम लोग क्या करते रहिए समीकरण को याद है नीचे बेसिक के अनुसार उसका जब भाषा लिखते थे अरे साला क्योंकि ये स्क्वायर में भाग लगा ले तो 3 में भाग कॉन्सेप्ट बता दिए ना इसी बात को लिख दीजिए क्योंकि 3 a स्क्वायर बटा मतलब भाग लगेगा ना ये 3 भाग लगा रहा किस स्क्वायर भाग लगेगा भाग लगा रहा है ना भाग लगा रहा है। देखो भाषा में तनी मनी आगे पीछे हो सकता है कलाम लिखा है आज भी क्योंकि रटे हुए ना भैया अपने मन से परिभाषा बना के लिखो तनी मनी काफी होते रहेगा ठीक है। 3 स्क्वायर में भाग लगाता है भाग लगा रहा है तो 3 भाग लगाएगा यहाँ पे लगाता है लगा रहा है तो लगा रहा है सेट कर
लगाता है, ये ठीक सेटिंग तो लगाता है, इसलिए के लिए यहाँ पे लगाता लगेगा, ठीक है। आप सेटिंग है तो लगाता है, इसलिए 3A में भी भाग लगाएगा। कोई दिक्कत सर? जब 3A में भी कुछ करते हो, अभी वो बात बताओ, जब 3A में भाग लगे तो कुछ ना कुछ आंसर रहते कि नहीं? जैसे उसी मतलब ये आ रहा है, जैसे 2 4 में भाग लगाते तो भाग फल कुछ ना कुछ है लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कितने है 2। उसी प्रकार यहाँ 3 जब A में भाग लगाए थे कुछ ना कुछ होते कि नहीं? 3 के ग्राम भाग लगाए ले भाई जी। अब एक नीचे में लिखो, एक नीचे में दोस्त 3 जब 6 में वो भाग लगवा ही के ग्राम ये जो बात लिखल है भाषा में लिखल है, जब एक हम लिखबे इस रूप में अनुपात के ऊपर कैसे लिखबे? 3 में भाग लगाना मतलब 3 नीचे में देबे ऊपर में 3 में भाग लगाता है तो जैसे अंक में भाग लगाते कुछ ना कुछ आंसर आता है, उसी प्रकार जब 3 में भाग कुछ ना कुछ आएगा। कुछ क्या आएगा पता है? ये अंक है और ये ABCD सरभाग कभी लगे नहीं पाए, क्या भाग नहीं लग पाता, तो हम लोग मान लेते हैं कि 3 जगह में भाग लगाया कुछ ना कुछ आया। कुछ आया क्या? वालेकुम अस्सलाम, सी आया। आइए सी कैसे आया? मन में मान लिया कि भाग लगाया था, कुछ आया। कोई दिक्कत है? इस बात में समझने में कोई दिक्कत है ना? दिक्कत है? आगे चलिए दोस्त, जब 3 में भाग लगे तो कुछ ना कुछ है चल। अरे यहाँ अंक के अनुसार समझे, यहाँ अंक में 2 है, उसी प्रकार जब 3 से एक भाग देवे तो कुछ ना कुछ है, कुछ का है तो पता है ही नहीं करे, कोई को पता नहीं, मान ले यार कुछ है के कुछ। अब एक नीचे कुछ लेता एक से गुना कर देते, एक से गुना कर देते, यानी ये बराबर नीचे। अब इससे के मान को समीकरण 1 में रखते थे, याद है? यहाँ पे चल, यहाँ पे हम लोग ना लिखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 से क्या हुआ बोलिए? समीकरण 1 सर, समीकरण 1 क्या है? चलिए b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा, खाली देखिए हम खुद आपको समझा देंगे सब। a स्क्वायर बटा कोई दिक्कत? सब एक जहां पर रहेगा वहां पे रख सकते हैं 3c। चलिए b स्क्वायर है तो वही आप b स्क्वायर, एक की जगह क्या रखेंगे हम? 3 सब के स्क्वायर है था स्क्वायर लगा देते इसे कहते हैं हम। हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 3 6 3 दिया 9, b स्क्वायर बराबर 3 हो जाए। अगर थोड़े को 3 बोल दिया, एक दा a स्क्वायर भाग लगा तो एक दा कितना भाग लगा? 3 एक दा a स्क्वायर भाग लगा करके अब b स्क्वायर भाग लगा का है तो ऊपर मान चुके हैं भाग जाए, इसको कोई नहीं काट सकता है। और यहाँ एक दा a में कटवा देंगे, अबे भाग देना मतलब कटवा ना, कटवा दे 3 से कटवा देगा, 2 से कटवा देगा, बस बात हो जाएगा कि माफी मांग लो, दिक्कत। तो आप 3 से b में कब भाग लगेगा? जब तुम अपना बटा में तब देखो भाई जी b 3 इधर गुना घेरने के साथ बटा लड़की बन 3 हां 3 b स्क्वायर में भाग लगा लो, 3 b में भी भाग कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई दिक्कत है? देखो ना b स्क्वायर देखिए तो लिखा है इधर लिख रहे छिया, एकरा नीचे में की लिखबो लिखबे रचना मोड़ आई है, क्योंकि 3 b स्क्वायर में भाग दिख देते हो में पूरा दिख रहा है, इसलिए 3 3 b में भी भाग कोई दिक्कत? अब अपने से मान लिए कि हम b का भाग जाएंगे ताकि वाला कोई यहाँ अपने बावजूद विकार बल के b के a के विकार बल के 3 और b के विकार बल के 3 भाग लगाना मतलब काटना। तो यहाँ गलती हो रही है ना, अभी गलती का मान गलती सॉरी मान लीजिए यहाँ सॉरी सर ये तथा b दोनों 3 बात ना लिखेंगे चलिए यहाँ पे लिखेंगे अगर नीचे में लिखेंगे चूंकि सॉरी चूंकि से अच्छा पर यहाँ पर ठीक से करेगा ना, जहाँ नहीं यहाँ देखो यहाँ a और b दोनों किससे कट रहा है? भाग लगाना मतलब काटना ना, यानी a भी 3 से और b भी 3 से। यहाँ a तथा b दोनों 3 से विभाज्य, विभाज्य का मतलब काटना, विभाज्य
दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए हमारी कल्पना हमने बात पे लगी। इसलिए हमारी कल्पना कौन सी भैया गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या गलत है? जो कि हम माने थे वो एक परमेश्वर। हाँ, हमारी कल्पना गलत हो गई कि ए और बी जो माने थे सहभाज्य, सहभाज्य का मतलब होता है कोई काटने वाला नहीं। असला ए और बी दोनों को 3 काट रहा था, हमारी कल्पना गलत। हम जो सोचे थे कि ए और बी सहभाज्य है, इसको काटने वाला कोई नहीं है, उसको तो आगे चले काट दिया। ए और बी को दोनों को 3 काट दिया। तो हम सोचे थे मन में जो विरोधाभास किए थे मन में कल्पना की, वो क्या हो गया? यहाँ पे लिखे थे ना भाषा गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए ए तथा बी सहभाज्य नहीं है। उस दिन है लिखा थे क्या? उस दिन लिखा थे ए तथा बी सहभाज्य है। हमारी कल्पना गलत है कि ए तथा बी सहभाज्य है, ऐसे लिखा है। ए तथा बी दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि ए तथा बी दोनों 3 से विभाज्य है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि ए तथा बी सहभाज्य है, इसलिए हमारी कल्पना गलत हो गई कि ए तथा बी सहभाज्य है। नहीं है राजा। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि ए तथा बी सहभाज्य है। हमारा कल्पना गलत ना हो गया। हम क्या माने थे कि ए बी सहभाज्य है, वही बात लिखा है ए तथा बी सहभाज्य। अब आगे लिखेंगे। अब जो जानते हैं जब ये गलत तो पूछ ही रहे, ये भी गलत है, इसको हम लोग क्या माने? इसे लिख देंगे। इसलिए √3 हमको 2 नंबर दे दो। ऊपर में संख्या इसमें सर्व भाषा है, बस और कुछ नहीं, बड़ी बात है। ठीक है? लिख देगा हमको। और मेरे ख्याल से इसमें कहीं पर लोचा नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगी। जो बेसिक वाला क्लास के लिए उसको लोचा नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए उतार दे।